हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को बताएंगे सीमेंट सैंड मोटार से अगर हम टाइल को चिपकाते हैं तो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। अगर हम टाइल एडेसिव से अपनी टाइल को चिपकाते हैं तो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम सीमेंट सैंड मोटार से अपनी टाइल को चिपकाते हैं तो जो है, अगर गर्मियों के मौसम में अगर टेम्परेचर हाई होता है तो जो है एक्सपेंशन होता है। जो हमारा सीमेंट सैंड मोटार रहता है उसमें भी एक्सपेंशन होता है और जो हम टाइल चिपकाए रहते हैं उस पर भी एक्सपेंशन होने लगता है। उसके बाद जो इसमें से, जैसे सीमेंट सैंड मोटार हमारा ज़्यादा स्ट्रेंथ का है टाइल से ज़्यादा, तो जो है टाइल हमारी ब्रेक हो जाती है। अगर हमारी टाइल जो है सीमेंट सैंड मोटार जो है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ की है तो जो है हमारा जो उसका मोटर सीमेंट सैंड मोटार का जो एडेसिव होता है वो ब्रेक हो जाता है। ऐसे ही ठंडियों के मौसम में जो है इसमें कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन जब होता है तो इसमें भी जो है हमारा टाइल ब्रेक हो जाती है या तो जो मोटार रहता है वो ब्रेक हो जाता है। लेकिन टाइल एडेसिव के केस में ऐसा नहीं होता। टाइल एडेसिव के केस में इसलिए ऐसा नहीं होता क्योंकि जो हमारा टाइल एडेसिव होता है उसमें कई सारे पॉलीमर, कई सारे एडिटिव्स मिले होते हैं, जिसके कारण वो जो है दोनों ठंडी में या गर्मी में जो है अपने को जो है एडजस्ट कर लेता है, तो इसलिए जो है वो ब्रेक नहीं होता। फ्रेंड्स, अगर हम सीमेंट सैंड मोटार से अपने टाइल को चिपकाते हैं तो काफ़ी लंबा हमें प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे कि हम अपना सीमेंट लाते हैं, ओपीसी सीमेंट लाएंगे, उसके बाद सैंड लाते हैं, दोनों को जो है मिलाएंगे, मिक्स करते हैं। उसके बाद जो टाइल रहेगी, टाइल को जो है पानी में भिगोएंगे, फिर उससे निकालेंगे। उसके बाद जो स्लरी बनी रहेगी, स्लरी को टाइल में पहले लगाएंगे, फिर जो है जिस वर्टिकल फेस पे अगर हमें उसको चिपकाना तो वर्टिकल फेस पे पहले उसको लगाएंगे। और जो उसका जो बेड रहेगा वो काफ़ी थिन होता है। सीमेंट से अगर चिपका रहे हैं हम टाइल को तो काफ़ी थिन बेड बनाना पड़ता है, तो उसको लगाएंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन टाइल एडेसिव के केस में ऐसा नहीं होता। टाइल एडेसिव के केस में हम जो है टाइल शॉप से परचेज करते हैं और उसके बाद उसको लाते हैं, खोल के और उस पर वाटर का रेशियो दिया रहता है, कितना वाटर उसमें मिक्स करना होता है तो उतना ही उसमें वाटर मिक्स करते हैं, उसको आराम से मिला लेते हैं। लेकिन उसमें जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस हमें करना पड़ता है। फ्रेंड्स, सीमेंट और सैंड मोटार जो बनता है उसमें वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होता है। उसमें जैसे हम उसको मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर टाइल के पीछे लगाते हैं, उसके बाद वॉल पे लगाते हैं, फिर उसके बाद उसमें से कई बार वो गिर जाता है तो फिर नीचे वेस्टेज हो जाता है। लेकिन टाइल एडेसिव के केस में उसमें वेस्टेज बहुत कम होता है। अगर हम सीमेंट और सैंड मोटार से अपने टाइल को चिपकाते हैं तो उसके बाद उसमें क्योरिंग करनी पड़ती है, क्योंकि सीमेंट जो होता है हीट जनरेट करता है, तो हीट को ठंडा करने के लिए हम उस पर पानी का छिड़काव करते हैं, तो क्यूरिंग करनी पड़ती है। लेकिन अगर हम टाइल एडेसिव से उसको चिपकाते हैं उसमें कई सारे पॉलीमर एडेसिव मिले होते हैं, इसलिए उसमें क्यूरिंग करने की कोई नहीं होती है। ये आपका एक काम बचता है। अगर हम सीमेंट और सैंड मोटार से टाइल को चिपकाते हैं तो उसमें सबसे पहले टाइल को जो है पानी में भिगो कर रखना पड़ता है, सोक्ड करना पड़ता है टाइल को। लेकिन अगर हम टाइल एडेसिव से चिपकाते हैं तो उसमें पानी में भिगोकर पहले रखने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही टाइल लाते हैं, टाइल के पीछे जो है स्क्वायर नोट रॉयल से चला के फिर उसके बाद उसको लगा देते हैं। जो सैंड सीमेंट हमारा मोटार होता है, इससे हम अगर टाइल को चिपकाते हैं तो इसमें जो है ये जल्दी सूख जाता है। इसका पेस्ट जो होता है जल्दी ड्राई हो जाता है, जिससे कि ये हम अपने टाइल को एडजस्ट नहीं कर सकते। अगर हमारी टाइल जो है एडजस्ट करना चाहें हम टाइल को नहीं कर सकते। लेकिन टाइल एडेसिव जो होता है, टाइल एडेसिव जो है इसमें एडजस्टमेंट टाइम काफ़ी होता है, ओपन टाइम इसका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इससे हम अगर अपने टाइल को एडजस्ट करना चाहें तो ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं, जबकि सीमेंट सैंड मोटार से ऐसा नहीं कर सकते। सीमेंट सैंड मोटार से अगर हम टाइल को चिपकाते हैं तो जो है जो सैंड रहती है उसमें काफ़ी सारी डर्ट रहती हैं, तो जिसके कारण जो है टाइल और मोटार के बीच की बॉन्डिंग जो है पुअर होती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती। लेकिन टाइल एडेसिव जो होता है, टाइल एडेसिव से हम अगर जो है टाइल को चिपकाते हैं तो उसमें डर्ट का बहुत ज़्यादा इशू नहीं आता, तो उसकी बॉन्डिंग अच्छी रहती है। उसमें कई सारे पॉलीमर RDM HC वगैरह मिले रहते हैं, तो जिसके कारण जो है अच्छी बॉन्डिंग आती है। टाइल एडेसिव जो होता है ये इजी टू यूज होता है, इसको यूज करना बहुत ईजी होता है।
वह मार्केट से उसका बैग लाए, बैग को काटे, उसके बाद उसका एक पेस्ट बनाए, उसमें वाटर का रेशियो दिया रहता है, उसके बाद उसको एप्लीकेशन में लगाते हैं। लेकिन सीमेंट और सैंड मोटार में उसमें काफ़ी टाइम लगता है उसको बनाने में, तो ईजी टू यूज होता है टाइल एडेसिव। और सीमेंट एंड सैंड मोटार जो होता है इनकन्वीनियंट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि इसमें सीमेंट भी आपको लाना पड़ेगा और सैंड भी लाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इनकन्वीनियंट होता है। लेकिन टाइल एडेसिव जो होता है कन्वीनियंट होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, एक बैग में भर के आराम से ला के इसको यूज कर सकते हो। सीमेंट सैंड मोटार से अगर हम टाइल को चिपकाते हैं तो काफ़ी काफ़ी मोटी जो है लेयर बनानी पड़ती है, काफ़ी मोटा बेड बनाना पड़ता है इसको चिपकाने के लिए। और जो है इसमें एडेसिव सीमेंट सैंड मोटार को टाइल के भी पीछे लगाना पड़ता है और जिस वाल पे लगा रहे हैं उस पर भी लगाना पड़ता है। लेकिन टाइल एडेसिव के केस में आप जो है स्क्वायर नोज ट्रॉयल होता है, जो खांचे जिसमें कटे होते हैं, वो वाला ट्रॉयल ला के आराम से सिर्फ वॉल पे ही लगा के आराम से टाइल को चिपका सकते हो। काफ़ी थिन बेड इसमें बनानी पड़ती है, लगभग 4-5 mm की थिन बेड जो है, इसी से काम चल जाता है। आपका मटेरियल जो है वेस्ट नहीं होता काफ़ी। फ्रेंड्स, अगर आप सीमेंट सैंड मोटार से अपने टाइल को चिपकाते हैं, ये जो है काफ़ी चीप पड़ता है, तो सस्ता पड़ता है टाइल एडेसिव के मुकाबले। टाइल एडेसिव जो है ड्यूरेबल होता है, इसको एक बार यूज करके जो है अपने टाइल को लंबे समय तक जो है हम फिक्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको टाइल एडेसिव से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई भी कंसल्ट आप मुझसे चाहते हैं तो आप, मेरा नंबर जो है डिस्प्ले भी दिख रहा होगा, नीचे लिंक में भी होगा, आप वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।